नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सरकार ने सूत्रों के हवाले से ये बहुत कहना चाहा, बताना चाहा कि स्थिति सामान्य है, स्थिति काबू में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन अंत में एक जरूरत सरकार की तरफ से भी महसूस की गई कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी कि एक ऐसा कानून जो सन 55 में आया था इस देश में, ताकि कालाबाजारी ना हो, ताकि एक शॉर्टेज ना हो जाए। एसेंशियल मतलब जरूरी, कमोडिटी मतलब चीज, उत्पाद जो हम खाते पीते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है, इनकी कमी ना हो जाए। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी क्राइसिस में उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, उसके लिए यह कानून आया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सूत्र भले ही बताएं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन सरकार ने आज खुद माना है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अब लागू हो गया है। ये देखिए, ये आकाशवाणी यानी कि सरकारी वेबसाइट, डबल चेक में हम आपको साफ साफ दिखाएंगे सरकार क्या कर रही है। गवर्नमेंट इन्वोक्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू रेगुलेट नेचुरल गैस अमिड वेस्ट एशिया टेंशंस। आपको यह भी बता दें कि अक्सर वैसे ये माना जाता है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो लगता है खाने पीने की चीजों पर, लेकिन सरकार ने नेचुरल गैस को भी इसमें शामिल कर दिया। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं इसको जरा बड़ा कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। अमिड द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है टू मेंटेन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस ताकि आसानी से मिलती रहे, उसके लिए यह किया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया है पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय ने, उसमें यह बताया है कि डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई, कंप्रेस नेचुरल गैस सप्लाई यानी कि सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी जो आपके घर में पाइप आती है, ये जो गैस सप्लाई हो रही है इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एलपीजी श्रिंकेज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कहां कहां कम होगा रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीजें बताई गई हैं। आप ये बताइए, इसमें यह भी लिखा है, इट इज सेड दैट द सप्लाई शैल बी मेंटेन्ड subject to operational availability to 100% for the past 6 months average gas consumption। जो मोटी मोटी बात आपको समझनी है वो आप ये जान लीजिए, सरकार आज की रेट में ये कह रही है कि हम घर में सप्लाई होने वाली गैस यानी कि एलपीजी का सिलेंडर, घर में सप्लाई होने वाली सीएनजी गैस जिसे कहते हैं पीएनजी पाइपलाइन, और गाड़ी में डलने वाली सीएनजी, इनको प्रभावित ये नहीं होंगे। लेकिन सरकार का आदेश ये कहता है कि नेचुरल गैस की सप्लाई फर्टिलाइजर प्लांट में 70% हो जाएगी ऑफ द पास्ट 6 मंथ्स एवरेज। पिछले 6 महीने में फर्टिलाइजर सेक्टर ने जितना इस्तेमाल किया है, अब उसका 70% ही उनको मिलेगा। फर्टिलाइजर में यानी कि 30% कटौती होगी नेचुरल गैस की। अगर ऐसा होगा तो क्या कृषि प्रभावित होगा? जाहिर सी बात है, होगा। इसके अलावा गैस मार्केटिंग एंटिटीज को यह बोला जाएगा कि आप चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, इन सब को नेचुरल गैस आप 80% ही दें, 100% ना दें। जो पिछला एवरेज इस्तेमाल कर रहे थे 6 महीने का, उसमें से आप 80% ही दें, यानी कि 20% वहां सप्लाई कम हो गई। अब अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20% गैस सप्लाई कम हो जाएगी, अगर आपके टी इंडस्ट्रीज में कम होंगी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज हिट होने जा रही हैं, जो ऑलरेडी होना शुरू भी हो गई हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। ये ऑर्डर ये भी बोलता है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज शैल इंश्योर दैट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स सप्लाइड थ्रू देयर नेटवर्क्स रिसीव 80% ऑफ देयर पास्ट 6 मंथ एवरेज, यानी कि 70%, 80% इस पर उसको लिमिट कर दिया गया है। ये पहला आदेश है, 4-5 बार इससे पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। जब जब क्राइसिस आई है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सरकार लेकर के आती है, लेकिन ये पहला बड़ा आदेश है जिसमें सरकार मान रही है कि गड़बड़ है। भाई गड़बड़ तो है, सप्लाई लाइन तो डिस्टर्ब हुई है हम लोगों की, इसमें तो साफ साफ यहां पर लिखा भी हुआ है, आप ये देखिए, अमिड द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। तो गड़बड़ तो है, तो आप लाख बोलने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, दिक्कत थी जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हम जानते हैं कि 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जो आपके लिए जानना जरूरी है कि पहले ही 3 दिन पहले की यह खबर है कि डोमेस्टिक एलपीजी का दाम 60 रुपए बढ़ चुका था और कमर्शियल सिलेंडर का दाम 115 रुपए बढ़ चुका था 3 दिन पहले ही। यानी कि आप ये देखिए कि
14.2 किलोमीटर का जो किलोग्राम का जो घर का सिलेंडर होता है वो 60 रुपए उसका दाम ऑलरेडी बढ़ चुका था, और 114 रुपए आपके कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ चुका था, 115 रुपए। यानी कि आपका एलपीजी सिलेंडर का दाम अब 913 रुपए हो गया है, और डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर मुंबई में अब 912 रुपए का आएगा। अगर आप बिजनेस के लिए देखें तो जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम अब दिल्ली में 1883 रुपीज हो चुका था ऑलरेडी। चेन्नई में अगर बात करें तो ये 2043.50 रुपए हो चुका है। ये दाम, क्योंकि जंग खत्म नहीं हो रही है, इस वजह से ये दाम भी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये फाइनल नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आदेश चेंज हुए हैं। तो इधर दाम बढ़े और उधर कमर्शियल सिलेंडर्स जो मुहैया कराए जा रहे हैं इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट को, फैक्ट्री को, वो कमर्शियल सिलेंडर को कहा गया है कि कटौती करो। अब 100% अगर आपको सप्लाई हो रहा था तो 80% ही होगा। अब आप समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस लेकर के आएगा नहीं, आ चुका है। और क्यों आ चुका है जरा आपको जल्दी से वो ये दिखाएं। ये देखिए, द हिंदू की एक खबर है जो ये बताती है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं हैदराबाद में उनको बहुत चुनौती महसूस हो रही है, क्योंकि 74,000 रेस्टोरेंट सीधे तरीके से एलपीजी की कमती की वजह से प्रभावित हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स से दे विल सफर इफ द शॉर्टेज बिकम्स लॉन्ग टर्म इशू एज दे आर लाइकली टू बी डिपेंडेंट ऑन एलपीजी। अब हम ये जानते हैं कि ये तो 2-1 दिन से बात हो ही रही थी कि रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मोरबी में जो सेरेमिक्स बनाने की फैक्ट्रीज हैं उनमें भी ताले लगने की खबर आ रही है। ये सारी चीजें रिपोर्ट आ रही हैं लगातार। इस सब के बीच में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का लगाना उन सूत्रों पर भारी पड़ता है जो सूत्र बार बार ये बता रहे थे कि सब कंट्रोल में है। नहीं है कंट्रोल में, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार खुद मान रही है कंट्रोल में नहीं है, और ये समझेगा देश कि इतनी बड़ी जंग हो रही है तो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। हैविंग सेड दैट, पैनिक नहीं फैलाना है और ना ही आपको पैनिक करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो पैनिक करने से तो वो सुधर नहीं जाएगा। अगर पैनिक करने से आपके घर में सिलेंडर आ जाए तो फिर आइए मिल करके पैनिक करें, तो वो तो हो नहीं रहा है। अब आपको ये बता दें कि हैदराबाद में 74,000 रेस्टोरेंट जो 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, उनको हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कमी की वजह से। अब ये रिपोर्ट आई थी सरकार के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कानून लाने से पहले की, यानी कि जाहिर सी बात है ये अफेक्ट होंगे। इनकी दलील ये थी कि भाई हमारे सिलेंडर हमको देते रहो। तो सिलेंडर की क्राइसिस कमर्शियल में ऑलरेडी होनी शुरू हो गई थी। बेंगलुरु का आलम ये देखिए, और दिल्ली और कलकत्ता और कोई भी और देश इससे छूटा हुआ नहीं है। ये देखिए ये क्या लिखा है, बेंगलुरु होटल्स टू शट ऑपरेशंस, यानी कि वो अपना ऑपरेशन बंद कर देंगे फ्रॉम टुमारो एज एलपीजी सप्लाई स्टॉप्स अमिड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि एलपीजी सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दिक्कत कैसे आ रही है? कमर्शियल में सिलेंडर ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा रफ्तार से इस्तेमाल होता है, और अगर उसकी कैपेसिटी 80% कही जा रही है कि कम कर दी जाएगी, तो आप समझ रहे हैं कि तुरंत उसका असर आपको सब जगह देखने को मिलेगा। बिजनेस बंद होगा, लोगों की आमदनी बंद होगी, आमदनी बंद होगी, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ये सारी चीजें साइक्लिकल है, घूम फिर के ये सारी चीजें, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था पर चोट पड़नी ही पड़नी है। इसी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज लगाया है, ताकि घर में कम से कम दिक्कत ना हो, जो बहुत सारे लोगों को वहां भी आ रही है। तो ये तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब आपको कुछ डिटेल्स ये बताते हैं कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये दरअसल होता क्या है। इसका एक एक्सप्लेनर है जो मातृभूमि ने किया है, जिसमें वो ये बताते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता क्या है। ये देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ईसीए को 1955 में लाया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो भी चीज रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है, एसेंशियल गुड्स फॉर डेली लाइफ, ये हर समय उपलब्ध रहें फेयर प्राइस पर, यानी कि लोगों को वो मुहैया होते रहें। और ये सरकार, केंद्र सरकार को एक कानून देता है कि आप उसका उत्पादन, उसको आप कंट्रोल कर सकें कि कहां क्या जाएगा, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। आप जानते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों या फिर गैस कंपनीज हों, इन सबको कहने के लिए एक छूट दी हुई है कि आप निर्धारित कीजिए कि आपको कैसे कैसे बेचना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सरकार ने तुरंत बोला हम निर्धारित करेंगे कि कैसे कैसे बेचना है। तो 100% सप्लाई सीएनजी की गाड़ियों के लिए और घरों में पीएनजी के लिए और एलपीजी के सिलेंडर के लिए,
कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए आपने देखा 70% और 80% कर दिया गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, हो सकता है ये और कम हो जाए अगर क्राइसिस लगातार बनी रहेगी। अब आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ साल में इसमें फूड ग्रेन्स यानी कि खाना, तेल, फर्टिलाइजर, दवाई, ये सारी चीजें थी, लेकिन इसमें ड्रग्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया बाद में एसेंशियल कमोडिटीज की तरह की। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये समाज में स्थिति ठीक रहे इस वजह से ये बहुत जरूरी है। तो अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में आते हैं। ये जो कानून बना है ये साफ तौर से इसलिए बना है ताकि कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग ना हो, शॉर्टेज ना हो, क्राइसिस ना हो। खास तौर से ऐसे वक्त में, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि एक ऐसी सिचुएशन जब जंग होने लगे, वॉर, माफ कीजिएगा, वॉर और नेचुरल डिजास्टर और मेजर सप्लाई डिसरप्शंस, ये तीन चीजें यहां पर साफ साफ लिखी हुई हैं। नेचुरल डिजास्टर तो खैर क्या ही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ही एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन उस नेचुरल डिजास्टर की वजह से जंग हुई और जंग की वजह से मेजर सप्लाई डिसरप्शन हो गया है। आप जानते हैं जो हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहीं से सारी शिप्स आती हैं और हमारा डिपेंडेंस हॉर्मूज से आने वाले गल्फ के नेचुरल गैस और तेल पर करीब करीब 30%, 30 से ऊपर ही थोड़ा सा हमारी निर्भरता है। तो ये तुरंत अफेक्ट हो गया। आपकी 30%, अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले लें उससे ज्यादा ही होगा, ये सप्लाई हिट हो गई। तो क्योंकि मेजर सप्लाई डिसरप्शन है तो अब आपके पास कम रिसोर्सेज बचे। अब आप सूत्र के हवाले से कुछ भी बोलती रहे सरकार, हो सकता है एक मकसद ये हो कि जनता में पैनिक ना फैले, लेकिन वो सत्य नहीं था। सत्य इसलिए नहीं था क्योंकि क्राइसिस होनी ही थी, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, और वो क्राइसिस हुई। तो जब क्राइसिस हुई मेजर सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, तो अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया गया है। तो ये चीजें हैं जो आपको अब पता होनी चाहिए, और ये कानून है सन 55 का, जिसकी वजह से अथॉरिटीज अपना एफर्ट लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये आखिरी बार इस्तेमाल हो रहा है एसेंशियल सर्विसेज। अगर ये जंग और चलती रही तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में और ज्यादा चीजें डाल दे, और चीजें, या फिर इसके नियम को चेंज करे। जैसे अभी अगर बोला है कि 80% ही जाएगा रेस्टोरेंट को और फर्टिलाइजर के लिए 70% ही जाएगा, तो ये भी हो सकता है बाद में कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। या फिर अगर स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो रैशनिंग, कटौती, वो हो सकता है कि आपके घर की एलपीजी में, आपके घर की पाइप्ड गैस में, और आपकी गाड़ी की सीएनजी के लिए भी हो सकती है। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सरकार को बैलेंस करना है। आप देखिए, एकदम आप इंडस्ट्री को जीरो कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, कितने सारे लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, ये सरकार का काम होगा। लेकिन ये क्राइसिस है, ये हम जानते हैं कि ये एक समस्या है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इस सब के बीच में आपको ये एक खबर जानना बहुत जरूरी है जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट बन करके आ रहा है। अब ये इंसान तो अपने आप में संकट है ही, क्योंकि इसका तो नाम ही संकट ट्रंप होना चाहिए। तो ट्रंप साहब जब से आए हैं, इनकी वजह से ये जंग शुरू हुई, सीधी सी बात है। ये सॉरी, मैंने गलत चीज दबा दी। नौसिखिया हूं ना, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूं, तो पहले इसको जूम इन कर लें और उसके बाद हम यहां एक्टिवेट करें आपके लिए मार्कर, ताकि हम आपको कुछ चीजें बता सके। तो आज ऑयल प्राइस, जो आपका ऑयल कच्चा तेल जो होता है वो बैरल में आता है, उसके बाद फिर वो आपकी रिफाइनरी में जाता है। तो वो कच्चे तेल की कीमत कहां $60-65 चल रही थी, वो आप देख रहे हैं कहां पहुंच गया है, $120, और ये और बढ़ते जाएगा। बस एक अच्छी खबर ये हुई कि 10 मार्च 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया दोपहर 12 बजे ये लिख रहा है कि क्रूड ऑयल के दाम 6% गिरे हैं, स्लाइड्स। और ये स्लाइड्स इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप ने, जो वो तमाम बेहुदा बयान देते रहते हैं, उसमें एक बयान उन्होंने ये दिया कि ईरान वॉर हो सकता है कि अब खत्म हो रही हो, अपने अंत के नजदीक हो, मे एंड। ये देखिए, ईरान वॉर मे एंड। लेकिन फिर जब सवाल उनसे पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप कह रहे हैं मे एंड, और आपके जो और सिपे सलाहकार हैं, सिपे सलार, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तो शुरुआत हुई है। तो वो कहते हैं दोनों ही चीज है ना, योर 6 कैन बी माई 9। ट्रंप
डोनाल्ड गलगोटिया जो हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी टाइप जो बात उन्होंने बात की है, लेकिन उस सबसे हुआ क्या कि अब जरा सी भी कोई चीज हो तो उम्मीद जगती है, तो उम्मीद जगी तो 6% उसका दाम कम हुआ। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई और अटैक होगा, अब क्या है, अब ईरान में भी नया खमेनी आ गया, मुज्तबा खमेनी, नया उनका जो सुप्रीम लीडर है, अब उन्होंने, वो हार्डलाइनर हैं, अब वो दोबारा अटैक, क्योंकि उनके यहाँ अटैक हुआ है तो वो भी अटैक कर रहे हैं, और इन अटैक्स की वजह से हो ये रहा है कि अब रिटेलिएशन में इजराइल और अमेरिका ये भी अटैक करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि जंग इतनी जल्दी शुरू होकर इतनी जल्दी खत्म नहीं होती जब तक सारी पार्टीज एक साथ ना आए। और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है तो ये कहना कि ये जंग बस खत्म होने वाली है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। शुरू तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, लेकिन क्या खत्म करना उनके हाथ में है, खासतौर से जब ईरान कह रहा है कि खत्म हम करेंगे। ऐसे में इसका सीधा सीधा इंपैक्ट इस दाम पर पड़ेगा जो अभी $120 है। क्या ये और ज्यादा बढ़ जाएगा? जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये माना जा रहा है कि उसका सीधा असर सिर्फ और सिर्फ एलपीजी पर नहीं पड़ेगा, जो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, उसका असर फिर आपके पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ने लगेगा, फिर आपकी और चीजों पर पड़ने लगेगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है। तो आप ये देख लीजिए, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये यहां पर ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। 30% उसका दाम बढ़ा था, मंडे को थोड़ा सा कम जरूर हुआ, $100 बैरल वो पहुंच गया था, और इस सेशन में वो क्लाइम टू 109.5, 119 यानी कि 120 के आसपास हो गया, और ये हाईएस्ट है मिड 2022 से अब तक। और ये स्पाइक आया क्योंकि सऊदी अरेबिया में एनर्जी फ्लो बढ़ गया, अदर प्रोड्यूसर्स मूव टू कट सप्लाई, एक्सपेंडिंग वॉर जो वहां जंग हो रही है उसकी वजह से। अब आपको ये बता दें, ये आपके लिए जानना जरूरी है, पेट्रोल डीजल का दाम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो $130 प्रति बैरल ना हो जाए। लेकिन ये देखिए, ये छोटी खुशी है, हम नहीं जानते इतनी तेजी से वो कहां 60, 65, 70 होते 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 120 पहुंच गया ना। तो ये कहना कि वो 130 नहीं पहुंचेगा, ये अनसर्टेन टाइम्स है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं, एक क्राइसिस है। सूत्र भले ही बताएं ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। अगर ऑल इज वेल होता तो सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं करना पड़ता। समझते हैं हम कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपको ये लागू करना पड़ रहा है, लेकिन झूठी सांत्वना नहीं देनी चाहिए। एनीवे, तो मोटी मोटी बात यह है कि अब इन सब चीजों के चलते जैसे ही अगर वो 130 पार हुआ तो फिर सरकार को पेट्रोल और डीजल से जुड़े हुए भी हो सकता है कि कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो ये स्थिति है साहब। आज मुझे लगा कि जल्दी से एक डबल चेक क्लास कर दी जाए, जिसमें आप लोगों को ये बता दिया जाए कि हो क्या रहा है। आपके सिलेंडर महंगे तो हो गए थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिलेंडर महंगा भले ही हो जाए, जब सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, क्राइसिस हो जाएगी, शॉर्टेज है ना, तब उस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे। फिलहाल सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया है ताकि ऐसा ना हो कि एकदम ही क्राइसिस हो जाए। सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। अब उसके बाद सरकार तय करेगी कि किसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी भी ये बता रहे हैं, नंबर 1 क्राइसिस है, और नंबर 2 ये डेवलपिंग सिचुएशन है। इसका मतलब फिर से एक कोई सर्कुलर आ सकता है सरकार की तरफ से, ये बताते हुए कि अब हम इसमें कटौती कर रहे हैं, अब इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये सारी चीजें लगातार मुमकिन हैं, हो सकती हैं, और आपको सीधा सीधा प्रभावित कर सकती हैं। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।